क्या एंटीसाइकोटिक्स की वजह से फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती है? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जैसे एमेनोरिया, पीरियड्स का नहीं आना, मिस हो जाना, ओलिगोमेनोरिया, पीरियड्स का बहुत कम आना, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे होता है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कौन कौन सी दवाइयों से हो सकता है, कौन कौन सी एंटीसाइकोटिक्स से, और बचने के लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जा सकती हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। काफ़ी अच्छी जानकारी है महिलाओं के लिए। तो गंभीर मानसिक रोग जैसे हो जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, या ज़्यादा शक वहम हो जाता है ओसीडी में, जैसे फोबिया में, तो वहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं। कुछ कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स जैसे हेलोपेरिडॉल, या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो दी जाती हैं जैसे रिस्पेडोन, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पेशेंट्स को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ सकती है। एमेनोरिया हो सकता है टेम्प्रोरी, बात पे ध्यान दीजिएगा, टेम्प्रोरी होता है, मतलब अगर दवा बंद कर दी जाए तो प्रॉब्लम फिर से नॉर्मल हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि डोपामिन लेवल को ये रोकती है। तो डोपामिन को ब्लॉक करती है तो ब्रेन में ट्यूबुलर इन्फंडिबुलर पाथवे होता है और वहाँ पे प्रोलैक्टिन बढ़ता है। तो जब प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है, तो उसकी वजह से पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, ऐसा चीज़ हो जाता है। तो इसमें कॉमन दवाइयाँ सबसे क्या होती हैं? रेस्पेडोन कॉमन पाया गया है। उसके बाद कन्वेंशनल में हेलोपेरिडॉल पाया गया है। कभी कभी ओलिंदापीन से भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में इन दवाइयों को स्विच करके हम दूसरी दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे कि एरिपिप्राजोल, जिप्रासिडोन, या कोई सीवियर साइकोटिक पेशेंट है, सारे में तो नहीं दे सकते हैं, क्लोज़ापिन से भी देखा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। लेकिन क्लोज़ापिन की प्रॉब्लम ये है कि क्लोज़ापिन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया में दिया जाता है। ऐसे किसी भी पेशेंट में क्लोज़ापिन नहीं दे सकता है। क्लोज़ापिन कब कब दिया जाता है इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो सेफ ऑप्शन एरिपिप्राजोल होता है वो, लेकिन कई बार एरिपिप्राजोल के साथ कुछ अपने साइड इफेक्ट होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है, घबराहट बेचैनी हो सकती है। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि इन दवाइयों को दे दिया तो किसी को पीरियड की ही प्रॉब्लम आ गई। ऐसे महिलाओं में थायराइड लेवल भी चेक करा लिया जाता है कि कोई थायराइड का इशू तो नहीं है, और कई बार उससे प्रॉब्लम होती है। वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है तो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेट मैनेजमेंट करना है, थायराइड अगर नॉर्मल है तो इन दवाइयों को देखना है। अगर सेफ रेंज में दवाइयाँ हैं और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो दवा को चेंज कर लें। एरिपिप्राजोल दे सकते हैं, जिप्रासिडोन दे सकते हैं, बाकी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो ये जानकारी महिलाओं के लिए मुझे बताना था। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ये दवा चल भी रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसको रिस्पेडोन चलेगा सबको पीरियड की प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 में से 3 महिलाओं को ही प्रॉब्लम होती है। अभी भी 6 से 7 पेशेंट सेफ रहते हैं। तो जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, तो वहाँ पे अपना इलाज कराना है और उस दवा को स्विच ओवर कर लेना है, दूसरी दवा दे देनी है। हर दवा के फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। तो एज ए डॉक्टर हम दवा के फ़ायदे के रूप में देना चाहते हैं। रेस्पेडोन का फ़ायदा ये होता है कि ये काफ़ी मतलब हाई पावर पे हम चला सकते हैं दवा को, और इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो रेस्पेडोन जो दवा होती है वो चिड़चिड़ापन दूर करती है। किसी को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, कानों में आवाज़ें आ रही हैं, शक हो रहा है, वहाँ भी दूर करने में फ़ायदा मिलते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और इसलिए उनका वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा तो उसमें मैं वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद।